ये वही जमात इस्लामी है जिसने तब कहा कि इलेक्शन लड़ना हराम है। जमात इस्लामी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर अलायंस कर रही है। एक पर्दे के पीछे है, एक पर्दे के सामने है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार नहीं बना रही है। जिस तरह इन्होंने कश्मीरियों को 70 साल 370 पे बेवकूफ बनाया और आज फिर कहा कि हम उसको वापस लेके आएंगे, मैं आपको दस्तखत करके अंगूठा लगा के बताना चाहता हूं साहब, इनकी कोई औकात नहीं है, न तो 370 वापस लाने के लिए और न सरकार बनाने के लिए। अब तो सिर्फ 8 अक्टूबर 28-20 दिन की 28-30 दिन की बात है, उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन इन डाउट कंफ्यूज द एनिमी। वही हालात उमर अब्दुल्ला साहब की है। उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि जो जमात इस्लामी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आई, ये बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए आई। ये बिल्कुल आप लोगों की वही चाल है जैसे आपने 1987 में सियासत की। आज आप मिलके जमात के साथ लोगों को धोखा दे रहे हैं। मुझे सिर्फ उमर अब्दुल्ला साहब ये बताए, जो उनका सोपोर का कैंडिडेट है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, इरशाद रसूल कार साहब, उसने कैसे दावत कबूल की जमात इस्लामी के लीडर के घर में। कल तक ये बोलते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जीत के आएगी, और आज वो इतनी घबराहट हो गई कि वे अपने कैंडिडेटों को कहते हैं कि ये बीजेपी के प्रॉक्सी हैं। या तो जमात इस्लामी बीजेपी को सपोर्ट कर रही है थ्रू द प्रॉक्सीज ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, और नेशनल कॉन्फ्रेंस सपोर्ट या जमात इस्लामी सपोर्ट कर रही है थ्रू द प्रॉक्सीज। तो बात खिल के होनी चाहिए साहब, सच बताइए। जहां तक मेरा एनालिसिस है, मैं कंसिडर्ड ओपिनियन कहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जमात इस्लामी मिलके पर्दे के पीछे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जब गुपकार गैंग बनी थी, जिसको आप लोगों ने अलायंस कहा, तब यही सजाद लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस, तब यही तारिगामी सीपीआई, तब यही कांग्रेस, तब यही नेशनल कॉन्फ्रेंस और तब पीडीपी इकट्ठे आए थे कि हमको कश्मीरियों के हुकूक बचाने हैं। आज इलेक्शन की बारी आई, असेंबली इलेक्शन की बारी आई, तो एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खड़ा कर दिया। तभी मैं कहता हूं, मेरे कश्मीरी भाइयों को समझना चाहिए कि आपके दोस्त कौन हैं। मैं तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखता हूं कि ये मुफाद परस्त लोग हैं, जो अपने भाइयों के नहीं रहे, अपने दोस्तों के नहीं रहे, अपने रिश्तेदारों के नहीं रहे। कल तक ये जो मुझे क्यों है एएनसी वाला, वो फारूक अब्दुल्ला के बिहार पे और उमर अब्दुल्ला के बिहार पे लोगों के साथ जंग लड़ रहा था और केसेस कर रहा था। आज वो केसेस भी विड्रॉ कर दिया, और आज जब असेंबली की बार आई तो अलायंस कर दी किसी और के साथ, और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बात कर रहे हैं। तभी मैंने कहा साहब, ये मुफाद परस्त लोग हैं, ये कुर्सी के लिए अपनी माओ बहनों को बेच सकते हैं। इसीलिए दिस इज पॉलिटिक्स। आज पीडीपी एक तरफ, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तरफ, लेकिन जब क्राइसिस हो, पॉलिटिकल क्राइसिस हो, तब एक, और जब लोगों के सामने हो तब बिखर जाओ। तभी मैंने कहा, कश्मीरी लोगों को समझना चाहिए इनकी हकीकत।